सूर फूके जाने के बाद का सेकंड मरहला है हशर। अब हशर हर एक का अलग अलग हशर होगा। कुछ लोग सर पे से टपक्का खाते हुए आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ये सर से कैसे चलेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अल्लाह पैरों में चलने की ताकत दे सकता है, क्या वो अल्लाह सर में चलने की ताकत नहीं दे सकता? टप्पा खा लेते आएंगे। कुछ लोग जलील हालत में ऊपर देखते हुए परेशान सटपटाए हुए, कुछ लोग जो जलील होकर नीचे, और जो तकब्बुर वाले होंगे चूंटियों की शक्ल में उकड़ू बिठा दिया जाएगा उनको, क्योंकि वो करते थे तो उनको ऐसा बिठ, तो अलग अलग शक्लों में लाया जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ते हशर क़यामत के दिन वो लोग से जब कहा जाएगा नमाज पढ़ो तो उनकी पीठ तख्ते कहते हो जाएगी। अभी ताकत है, रुकू कर सकते, सजदा कर सकते, लेकिन क़यामत के दिन वो आदमी ना रुकू कर सकता। जो नमाजी होंगे फौरन माशाअल्लाह सजदे में गिर जाएंगे। यौमा युक्शफु अन साक़िन व यदउना इला सुजूदी, और जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली बताएंगे तो उस वक्त पर सब लोग सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे जो दुनिया में नमाज पढ़ने के लिए टालम टोली कर। अल्लाह ताला हमको नमाजी बना दे। और जो सूद खाएगा वो पागलों जैसे हरकत करते हैं। तसव्वुर करिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे लोग होंगे और उस वक्त पर एक आदमी पागलों जैसी हरकत करते हुआ। हर कोई चाहता कि मेरी इज्जत ना जाए। एक आदमी पागल कब आएगा? जब वो सूद खाकर आएगा। अल्लाह ताला हमको सूदी कारोबार से बचाए, अल्लाह ताला हमको सूद के लेन देन से बचाए। और आजकल तो बहुत आसान हुआ है, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं लोग, स्वैप कर रहे हैं। अब बगल में मोहतरमा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक चीज आई है, मन अच्छा है ना जी ले लेंगे, बोलते स्वैप, बाद में कर्जा, सूद, हर चीज को अच्छा है कहकर ना गुजारे। तो क़यामत के दिन सूद खाने वाला पागलों जैसे हरकत करके आएगा। कुछ लोग बैठ के कत्ल की प्लानिंग करते, साजिश करते। क़यामत के दिन ऐसा आदमी किसी ने अगर कत्ल किया या कत्ल की साजिश की या प्लान किया, आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे फेसबुक पे फॉरवर्ड बटन दबाए, वो खबर र्यूमर से बात होता, वो खबर जो है अफवाह रहती, वो जाती, वो फैलती, कहीं पर जाके वो फसाद बन जाती, 10-12 लोग मर जाते। वो 10-12 लोगों का गुनाह किसके सर पे आएगा? जिसने फॉरवर्ड किया, जिसने उसकी शुरुआत की। अल्लाह ताला हमको ऐसे गलती करने से बचाए। क़यामत के दिन अगर कोई मजलूम मर जाएगा तो कातिल मकतूल की गर्दन लेकर आएगा। उसके आने का स्टाइल, कातिल कैसे आएगा क़यामत में? उसके हाथ में मकतूल की गर्दन होगी, उसका मुंडा लेकर आएगा। सब लोग बोलेंगे ये कौन है? सब समझ जाएंगे ये कातिल है, सब समझ जाएंगे। हर एक के आने की कैफियत अलग है, हर एक के आने का अंदाज अलग है। तकब्बुर करने वालों के आने का अंदाज अलग है, जुल्म करके आने वालों का अंदाज अलग है। अगर किसी ने ज़कात नहीं दी जानवरों की तो सर पर उसको जानवर लात और पैर मारते हुए उसको लाया जाएगा। अगर किसी ने अपने दोस्त की, अपने भाई की, अपने बहन की अगर जमीन एक बारिश भी हड़प ली, अक्सर दूर जाकर किसी की जमीन हड़पना आसान नहीं है, डाकू होना पड़ता, बहुत बड़ा डाकू रहना या बहुत बड़ा पहलवान रहना। लेकिन आम आदमी जो घरों में क्या करता, अपने बहनों की जल्दी मार देता। वो कैसे मारता है? ईंट ऐसी रखी हुई है, ईंट ऐसी पलटाते, कोई भी नहीं देख रहा, ईंट ऐसा पलटाते, एक बारिश हो, ईंट ऐसी रखी हुई है, बादू वाले रही, ये भी आ गया तो अच्छा रहता, बालकोनी मिल जाती, बोल कैसा ईंट पलटाते एक बारिश होगी। अब वो बारिश क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नीचे तक 7 जमीनों तक, वो कैसे अल्लाह बेहतर जानता है, 7 जमीनों तक ये नीचे का पूरा निकाल कर उसका तौक डाला जाएगा, वो तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा और हशर के मैदान में वो तौक लेकर आएगा। अरे क्या अंदाजा, अब जो चाहे करना, जैसे चाहे गुजारो। एक मुफलिस आएगा, उसके पास नेकियां भरी भरी रहेंगी, लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत जबरदस्त इंसान दिख रहा है, लेकिन अचानक किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को गाली दी होगी, लोग आकर कहेंगे अरे ये कहां जा रहा है, इसने मेरे साथ ये किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे भाई इसका बदला तो दायर बातें दे नहीं सकता, उसकी नेकियां लेकर उसको दी जाएंगी। यहां तक के मांगने वाले बढ़ जाएंगे, यहां तक कि अब उसका नेकियां देने के लिए नहीं रहेगा कुछ भी, तो इसके गुनाह इसके सर पे डाल के इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अलग अलग स्टाइल आने।